सो विल स्टार्ट विथ अमोनिया। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देख लो। अगर कोई अमोनियम सॉल्ट है उसको अगर मैं हीट करता हूँ इन बेसिक कंडीशन तो अमोनिया गैस लिबरेट होता है। ओके, सो सिंपली बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट विथ बेस वी गेट ammonia. Okay, that's basically a laboratory method for the synthesis of ammonia. सेकंड जो अपना आ रहा है दैट इज़ हेबर प्रोसेस, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये हमको सबको मालूम है, काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस हम हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर और इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर। इन जनरल जो प्रेशर अपन लेते हैं 200 ATM तक प्रेशर लेते हैं कम से कम। ओके, उससे ज़्यादा भी प्रेशर लिया जा सकता है। एंड वी यूज़ कैटलिस्ट, हमको अमोनिया गैस मिलता है। बेसिकली देयर इज़ इक्विलिब्रियम और ली शेटलियर्स प्रिंसिपल अपन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अमोनिया इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम बाय कूलिंग इट, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस लिक्विफाई नहीं होते जस्ट बाय कूलिंग इट, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में थोड़ा राइट हैंड साइड डायरेक्शन में रहेगा। वी ऑल्सो यूज़ हाई प्रेशर बेसिकली, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता है, दैट्स व्हाई वी यूज़ हाई प्रेशर। द रिएक्शन इटसेल्फ इज़ एक्सोथर्मिक, तो हमको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखना है, दैट्स व्हाई वी यूज़ टेम्परेचर अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस और सो, उतना टेम्परेचर रखते हैं अपन एंड वी गेट अमोनिया, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है मस्ट अबाउट 1000। अंडर दीज कंडीशंस द इक्विलिब्रियम is that much, okay, at 25 degrees Celsius, sorry. So we use slightly higher temperature and drive the reaction in the forward direction. Okay, यहाँ पे अपन जो catalyst use करते हैं that is pure iron, okay, and it is mixed with some sort of promoter like alumina or potassium oxide, and in some cases molybdenum भी हम use करते हैं, molybdenum, sorry. तो alumina, potassium oxide और molybdenum these are used as a promoter. In general अपन alumina use करते हैं and potassium oxide, because alumina and potassium oxide both of these are relatively cheaper alternatives to molybdenum, ठीक है ना। तो ये जनरली अपन इंडस्ट्रियली यूज़ करते हैं। सो ये है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम साइनामाइड से हम इसको बनाते हैं। कैल्शियम साइनामाइड को अपन हीट करते हैं विथ स्टीम, दिस इज स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम होती है, उसके साथ अपन इसको हीट करते हैं, वी गेट अमोनिया एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, दीज आर द रिएक्शंस यू सिंपली नीड टू नो। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर कैल्शियम साइनामाइड यूज़ किया जा रहा है। तो मेनी टाइम्स वी डोंट इवन नो द स्ट्रक्चर ऑफ द कैल्शियम साइनामाइड, तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो इसका कैल्शियम साइनामाइड का क्या है। ओके, एंड देन यू रिमेंबर दैट। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है अमोनिया की। अमोनिया इज़ अ कलरलेस पंजेंट टॉक्सिक गैस और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है बेसिकली। Okay, but it is significantly high as compared to other compounds because of the fact that it can actually make a strong hydrogen bond. Okay, ammonia is extremely soluble in water because of its hydrogen bonding with water, isn't it? तो solubility water में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये hydrogen bond बनाता है। Okay, both of them actually make hydrogen bond. तो अमोनिया को अगर मैं अमोनिया गैस अगर मैं पानी से भेजता हूँ, so it will dissolve in water very quickly because of its hydrogen bonding tendency. Okay, अगर मैं aqueous solution लेता हूँ तो aqueous solution में क्या रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका रिएक्शन रहेगा अमोनिया इन aqueous with water basically, और अमोनिया gas in water, you can also write it as gas I guess. Okay, but anyway it's ammonia in water, so ये aqueous में है। तो इसमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट होता है। रिमेंबर अमोनिया इज़ बेसिक, तो वाटर इज़ एक्टिंग एज एसिड। ओके, और ये एसिड इसको हाइड्रोजन देगा, यू गेट अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। ओके, ना होता क्या है कि देर इज़ ए इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली, एंड दिस इक्विलिब्रियम एक्चुअली लाइज स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। देखो इसका KB वैल्यू दे दिया है। ओके, सो what it means is that there is a ammonium hydroxide in the solution. The solution becomes basic because of the hydroxide ion जो पानी में present है। okay, उसके वजह से solution becomes basic. okay, लेकिन ammonium hydroxide does not exist as undissociated molecule. okay, it will always be ammonium ion and hydroxide ion. अब मान लो कि I have a solution जहाँ पे ये स्पेसीज है,
ओके और ये सोल्यूशन को मैं इवापोरेट करता हूँ, पानी को निकाल देता हूँ, तो मेरे पास बचा क्या रहेगा, NH3. So essentially I can't actually get ammonium hydroxide as such. So understood? We can't have ammonium hydroxide. It is always in dissociated form in water. Solution में ये हमेशा dissociated form में ही रहेगा. Okay, liquid ammonia resembles water in its physical properties because of its highly associated or highly association via hydrogen bond. ठीक है ना, तो जैसे water को अगर देखा जाए तो water dissociate itself, isn't it, to give you H plus which is H3O plus and OH minus ion. उसी तरह से अमोनिया भी एक दूसरे के साथ associate और dissociate होता है and you get ammonium ion and NH2 minus ion, amide ion. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो वाटर के जैसा ये बिहेव कर रहा है. ओके, सेल्फ यू कैन से सेल्फ डिसोसिएशन या सेल्फ आयनाइजेशन हो रहा है वाटर के जैसा इसका. अमोनिया actually has much lower dielectric constant than water, therefore it is better solvent for organic compounds than water. ठीक है ना, organic compounds dissolve करने के लिए ammonia is a better solvent, but it is poorer solvent for ionic or inorganic compounds. Makes sense? ठीक है ना, ammonia is slightly less polar, is actually significantly लेस पोलर एज कम्पेयर टू वाटर. इसके वजह से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए अपने को लेना है या नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए सॉल्वेंट लेना है तो वी कैन एक्चुअली यूज अमोनिया एंड दैट इज एक्चुअली डन इन मेनी केसेस. अमोनिया इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स. ओके, नॉन पोलर कंपाउंड्स के एक्सट्रैक्शन में लिक्विड अमोनिया यूज़ किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पे इट्स वेरी इजी क्योंकि एक बार आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो सिंपल टेम्परेचर बढ़ा दो, अमोनिया क्या हो जाएगा, वेपराइज होके निकल जाएगा. सो व्हाट इज लेफ्ट इज बेसिकली योर ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड. ठीक है ना, ये केस में इट हैज़ अ लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो लोअर पोलैरिटी ये बोल सकते हो तुम. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की अगर बात करें तो अमोनिया is a much better ligand as compared to that of water. Water से अमोनिया ज़्यादा strong ligand है. ठीक है ना, this is actually strong ligand and this is a weak ligand. Water is a weak ligand. ठीक है, ये अपने को coordination chemistry में आएगा. So because of that, okay, AgCl which is insoluble in water, AgCl की solubility water में कैसी है, sparingly soluble है, बराबर है ना, इसको अपन बोलते हैं sparingly soluble salt. लेकिन ये अमोनिया में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. तो अमोनिया में AgCl ये इस तरह का रिएक्शन देता है, AgCl प्लस अमोनिया यू गेट AgNH3/2Cl. ठीक है, और अब ये आयनिक फॉर्म में आ गया. ओके, दिस इज वन एंड दैट इज अनदर वन. तो ये सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स हो गया एंड देन यू हैव क्लोराइड आयन इन सोल्यूशन. तो ये बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन AgCl इज हाईली सोल्यूबल इन अमोनिया. दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर है क्या? AgCl is poorly soluble in water but highly soluble in ammonia because it forms complex with ammonia. Ammonia cannot be dried over concentrated sulfuric acid. Sensible है. Ammonia is basic. Okay, so इसको अपन acid use नहीं कर सकते for drying, isn't it? तो that is one of the thing. We cannot use sulfuric acid, we cannot use calcium chloride, phosphorus pentoxide, ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते. But we need to use quicklime for drying ammonia. ठीक है ना, quicklime use करना पड़ता है for drying ammonia. ठीक है ना, quicklime is the reagent for drying. अब अपन देखते हैं chemical properties. Chemical properties क्या है? सो अमोनिया को अगर मैं बर्न करता हूँ तो इट बर्न्स विथ ग्रीनिश येलो फ्लेम. बेसिकली अमोनिया बर्न होता है, इसमें नाइट्रोजन और वाटर वेपर ये रिलीज होते हैं. ओके, दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनामिक फेवर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन. बेसिकली एंट्रोपी बढ़ रही है इफ यू थिंक अबाउट इट, isn't it? So you get these two reactions, okay, these two products, sorry. लेकिन अगर मैं कैटलिस्ट में इसको बर्न करता हूँ, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर हीट करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज NO. विदाउट कैटलिस्ट आई एम गेटिंग N2 एंड विथ कैटलिस्ट आई एम गेटिंग NO. ओके, तो ये रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ अ प्लैटिनम कैटलिस्ट. तो दिस कैन बी अ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO. ओके, NO कैन बी कन्वर्टेड टू NO2 which in turn
कैन बी कन्वर्टेड टू HNO3, ठीक है ना। तो NO को मैं अगर बर्न करता हूँ फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट NO2, और NO2 को अगर मैं वाटर से पास करवाता हूँ तो वी गेट HNO3. सो दिस कैन बी अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HNO3 फ्रॉम अमोनिया, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे अपन, अमोनिया को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, दिस इज एक्चुअली एयर, इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, ठीक है। इसको हीट करेंगे तो वी गेट NO को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे इनटू NO2 एंड देन वाटर चेंबर में से पास करेंगे, वी गेट नाइट्रिक एसिड. ओके, क्लियर है ये? तो देखो हेबर प्रोसेस में अपन इंडस्ट्रियली ये रिएक्शन कर सकते हैं. सो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग हेबर प्रोसेस, अमोनिया को NO में कन्वर्ट कर दिया, फिर NO को HNO3 में कन्वर्ट कर दिया. इसको अपन बोलते हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस, ठीक है. सो यूजिंग हेबर एंड ऑसवाल्ड प्रोसेस ओवरऑल जो अपने को मिल रहा है दैट इज नाइट्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन केमिकल HNO3, ठीक है. तो हेबर प्रोसेस फॉलोड बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस वी कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन इनटू नाइट्रिक एसिड, ठीक है. NH3 कैन रिड्यूस ऑक्साइड्स इनटू मेटल. तो जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ इनटू कॉपर यूजिंग NH3. सो NH3 इज बेसिकली एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ पे सेम थिंग, इट कैन रिड्यूस PbO इनटू Pb, ठीक है. सो नॉट इम्पॉर्टेंट, बेसिकली जस्ट रिएक्शंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या दिस पर्टिकुलर बिट जो है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं रिएक्शन करता हूँ अमोनिया की विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन, सॉरी एक्सेस ऑफ अमोनिया विथ क्लोरीन, तो वी आर टेकिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया विथ क्लोरीन, तो यहाँ पे मेरे को मिलता है N2 एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है. ये ध्यान में रखना पड़ेगा. अगर अमोनिया एक्सेस में लेता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन गैस मिल रहा है, ओके. और अगर मैं क्लोरीन एक्सेस में लेता हूँ तो मेरे को NCl3 मिल रहा है, ओके. सो डिफरेंट प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज बीइंग टेकन एज अ एक्सेस. अमोनिया एक्सेस में लिया तो क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन, और क्लोरीन अगर एक्सेस में लिया तो NCl3 मिल रहा है. अंडरस्टूड है? तो ये याद रखना पड़ेगा तुमको, ओके. देन द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके. वी नो दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये NH3 को ऑक्सीडाइज करता है इनटू नाइट्रस एसिड, HNO2 में इसको कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ओके. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टिपिकल बिहेवियर फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही अपने को मिल रहा है. Okay, next reagent is सोडियम हाइपोक्लोराइड. सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसको अपन ब्लीचिंग एजेंट भी बोलाते हैं बेसिकली, सोडियम हाइपोक्लोराइड. तो इसमें NH3 गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2. दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना. तो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रो अमोनिया का कन्वर्जन इज गेटिंग इनटू N2, ओके. ऑक्सीडेशन हो रहा है नाइट्रोजन का, इजंट इट, -3 से इट इज गोइंग इनटू 0, ओके. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड, ओके. सो जस्ट फोकस ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स. तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगा तुमको. अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया लेता हूँ मैं तो हाइड्राजीन मिलता है, ओके. यहाँ पे देखो फिर से ये एक्सेस ले रहा हूँ तो नाइट्रोजन मिल रहा है मेरे को, और अगर NH3 एक्सेस में लेता हूँ तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग फ्रॉम -3 टू -2, ठीक है ना. और यहाँ पे इट इज़ गोइंग फ्रॉम -3 टू 0, ठीक है ना. ज़्यादा ले लिया सोडियम हाइपोक्लोराइड तो पूरा ऑक्सीडेशन कर रहा है इनटू N2, ओके. एंड देन अगर पार्शियल लिया मैंने, इसको ज़्यादा ले लिया तो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ये हाइड्राजीन में इसको कन्वर्ट कर रहा है. तो अमोनिया को हाइड्राजीन में इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है. रिमेंबर, हाइड्राजीन इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ओके. ओके, रिएक्शन विथ ब्लीचिंग पाउडर, ओके. सो ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं अपन. ब्लीचिंग पाउडर अगेन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी नो दैट, राइट. सो ऑक्सीडेशन हो रहा है अमोनिया का इनटू N2, एंड कैल्शियम जो है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू कैल्शियम क्लोराइड. ऑक्सीजन का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है. सो आई थिंक इट्स वेरी सेंसिबल रिएक्शन. जस्ट टू रिमेंबर दैट दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो. सो पिछले वाले जो 4-5 रिएक्शंस अपन ने देखे थे उसमें एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है अपने को कि अमोनिया कैन बी ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू वेरियस डिफरेंट थिंग्स. इट जस्ट नीड्स टू रिमेंबर कि ब्लीचिंग पाउडर के साथ N2 मिल रहा है. इफ़ यू रिमेंबर दैट, इफ़ यू यूज़ दिस फॉर एग्जांपल
है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसमें डिपेंड करता है कौन एक्सेस में, अगर ये एक्सेस में है तो N2 मिलेगा, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो हाइड्राजीन मिलेगा. दिस इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. ओके, यू कैन ट्रीट क्लोरीन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल, बराबर है ना, क्लोरीन को भी तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कंसिडर कर सकते हो. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वही हो रहा है यहाँ पे. दिस आर ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अमोनिया. देन रिएक्शन विथ मेटल्स, ये रिएक्शन अपने को ऑलरेडी मालूम है. अगर मैं अमोनिया को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो सोडामाइड मेरे को मिलता है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बराबर है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है ये. इसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं. इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्चुअली डीप्रोटोनेट समथिंग लाइक अल्काइन को डीप्रोटोनेट कर सकता है, अल्डिहाइड कीटोन्स को डीप्रोटोनेट कर सकता है. कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इन फ्रंट ऑफ दिस बेस. ओके, फिनॉल्स, तो ये काफ़ी रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, जो अपन यूज़ करते हैं इसको टू एक्चुअली डीप्रोटोनेट टर्मिनल अल्काइन. हाइड्रोकार्बन्स में ये रिएक्शन अपन ने देखी है. ओके, सो वी कन्वर्ट अल्काइन इनटू अ न्यूक्लियोफाइल और उससे फिर SN2 रिएक्शन करते हैं, तो वी कन्वर्ट टर्मिनल अल्काइन इनटू एन इंटरनल अल्काइन ऑफ हायर ऑर्डर, ज़्यादा कार्बन के, उसको रिएक्ट करते हैं अपन RX के साथ. तो ये रिएक्शन देख लेना इसका, सोडामाइड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी जगह आता है. डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है अल्कली मेटल का, वो डार्क ब्लू होता है. इफ़ यू रिमेंबर दिस, वी सॉ दिस इन ग्रुप 1. ओके, तो ये काय के वजह से होता है, बिकॉज ऑफ सॉल्वेटेड मेटल आयंस एंड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स. इन चीज़ों के वजह से क्या मिलता है अपने को, ब्लू कलर मिलता है, बिकॉज ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पे अपना क्या है, अमोनिया. ओके, और इलेक्ट्रॉन्स ये दे रहा है उसको, मेटल इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं बेसिकली दैट बिकम्स सॉल्वेटेड, जिसकी वजह से अपने को ब्लू कलर मिलता है. ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन इज आल्सो पैरामैग्नेटिक, बराबर है. यू गाइस रिमेंबर दिस? ओके, पैरामैग्नेटिक होता है. जैसे जैसे अपन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, पैरामैग्नेटिज्म डिसअपियर, ब्लू कलर ऑल्सो डिसअपियर, द सॉल्यूशन टर्न्स इनटू डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन. वेरी गुड, एक्सेलेंट. Okay, then we have reactions with Nessler's reagent. Nessler's reagent होता है K2HgI4. ठीक है, it's a name, it's a given after, I think it's about a scientist. Okay, it's the name is given after the scientist. K2HgI4, ये ध्यान में रख लो. Nessler's, इसका फॉर्मूला भी ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना. तो दैट इज द Nessler's reagent. इसको मैं रिएक्ट करता हूँ विथ अमोनिया एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो व्हाट वी एक्चुअली गेट with this is, okay, NH2 Hg, so ये NH2 ये अमाइड हो गया, Hg हो गया, एंड देन OHgI. ठीक है, इसको एक अजीब सा नाम दिया है, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस. आई डोंट एक्चुअली नो व्हाई इट इज कॉल्ड एज आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस. ओके, मैंने इसको सर्च करने की कोशिश किया था, आई कुडंट एक्चुअली फाइंड reason why it is called as iodide of millions base. Okay, but that is what it is. और इसका जो कलर होता है that is brown precipitate. ठीक है ना. so क्या क्या ध्यान में रखना है, इसमें क्या होता है, NH2 होता है, इसमें Hg है, and then और you can say HgO and HgI, ऐसा लिखो, ऐसा ध्यान में रहेगा बेसिकली. so amide है, mercury oxide है, mercury iodide है. okay, and this is a precipitate और इसका कलर क्या होता है, ब्राउन, और नाम क्या है इसका, बोलो. आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस. आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस, एक्सेलेंट. ठीक है ना. सर ये कहाँ यूज होता है? ये आइडेंटिफिकेशन में ही यूज होता है बेसिकली. ओके, आई थिंक इट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन. और इसका कुछ ज़्यादा मिला नहीं मेरे को, आई कुडंट एक्चुअली फाइंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट. आई थिंक द ओनली book I didn't probably look is J.D. Lee's book, जहाँ पे I didn't actually go through that book for this particular chapter. But ऐसा online when I searched, I didn't actually find a lot of applications for it. It's been a while actually. Maybe हो सकता है कुछ additional information अभी available हो गई हो. I will have to take a look at that. Okay. But it's basically a brown precipitate. ठीक है ना. So it could be used for the identification of ammonia. सो नेक्स्ट रिएक्शन है, सो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन मैंने ग्रीन में लिखी है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए दैट इज़ वाई इट इज़ इन अ ग्रीन. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूला,
you need to remember this formula, you need to remember the entire reaction itself. लेकिन जो important चीज़ें हैं वो मैं mark कर रहा हूँ. So these are the things you need to remember. Then the reaction is reaction with calcium sulfate. Okay, अमोनिया प्लस कैल्शियम सल्फेट. देखो कैल्शियम जो है okay, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा. दिस इज एक्चुअली विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्वस सॉल्यूशन, सो यू नीड दोज एज वेल. कार्बन डाइऑक्साइड, सो जस्ट अगर कैल्शियम सल्फेट और अमोनिया रिएक्ट कराएंगे तो कुछ नहीं होगा. ओके, बिकॉज कैल्शियम सल्फेट इज बेसिकली अ सॉल्ट. ओके, इट्स नॉट गोइंग टू इवन डिजॉल्व. बट कैल्शियम सल्फेट, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉल्यूशन में पास करवाते हैं अपन, सो व्हाट वी गेट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज गोइंग टू प्रिसिपिटेट. ओके, एंड देन अमोनियम सल्फेट. क्लियर? So ammonium sulfate apne ko just a reaction, it doesn't have any application or anything, just a reaction. You need to probably just look couple of times. You don't even have to memorize, it's not a very important reaction. Okay, the next one is carbon dioxide के साथ. okay, ammonia plus carbon dioxide ammonium carbamate मिलता है. ammonium carbamate को heat करो तो ये तुमको यूरिया मिलता है. okay, this is how Frederick Wöhler actually synthesized urea. remember that हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने देखा था फर्स्ट चैप्टर. ओके, यूरिया बनाया था उसने. सो दिस इज हाउ ही एक्चुअली डिड इट. ही वांटेड टू सिंथेसाइज अमोनियम कार्बामेट और समथिंग एल्स. आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर व्हाट ही वाज सिंथेसाइजिंग, बट ही गॉट अमोनियम कार्बामेट. ओके, कार्बामेट का फॉर्मूला देख लो. ओके, थोड़ा इंटरेस्टिंग है. सो दिस इज NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस. ठीक है, और इसको हीट करते हैं तो अपने को यूरिया मिलता है विच इज अ फर्टिलाइजर. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड. aqueous solution precipitates many metallic hydroxides from solutions of their salt. तो अगर aqueous solutions लेता हूँ मैं अमोनिया का, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट करेगा फ्रॉम देयर सॉल्ट. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो अगर एक्वस सॉल्यूशन लेता हो जैसे कॉपर सल्फेट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो होता क्या है कि वी गेट कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट, है ना. तो ये इस तरह का रिएक्शन अपने को मिल रहा है. सिमिलरली इफ़ यू टेक, अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, that itself will react with ammonia and what you get is a complex. okay, और इस complex का color blue होता है because it's a copper complex. copper complexes are generally blue in color. clear है क्या? okay, Yes, sir. so it's just one reaction given basically. तो ये copper के साथ इसलिए क्योंकि you actually get a blue colored complex. तो this is actually a series of reaction if you think about it. ठीक है ना. तो सबसे पहले क्या ले रहे हैं अपन, CuSO4 ले रहे हैं. CuSO4 से कोई कंपाउंड बन रहा है, कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है. ऑलराइट, यहाँ पे अपन ऑब्वियसली अमोनिया के साथ इसको ट्रीट कर रहा है. ठीक है ना, अमोनिया सोल्यूशन है एक्चुअली, अमोनिया सोल्यूशन. तो मेरे को कोई प्रेसिपिटेट मिल रहा है और यहाँ पे फिर इफ़ आई पास NH3 गैस और NH3 थ्रू इट और लिक्विड प्रोबेबली, तो वी गेट ब्लू कॉम्प्लेक्स. ओके, और ब्लू कॉम्प्लेक्स जो है अपना यहाँ पे वो है कॉपर अमोनिया हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना. इसका अपन नाम जो देखेंगे आगे, गोना लुक एट इट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बट दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स. ओके, CuNH3/4 और ये OH माइनस आयन जो है दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन. ओके, सो जनरली कॉपर के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दीज आर ब्लू इन कलर. अनदर रिएक्शन, अमोनियम क्लोराइड प्लस प्लाटिनिक एसिड. दिस इज कॉल्ड एज प्लाटिनिक एसिड, क्लोरोप्लाटिनिक एसिड. तो मैं इसको सिर्फ प्लाटिनिक एसिड लिख रहा हूँ. ओके, दिस इज क्लोरोप्लाटिनिक एसिड. और इसके साथ अगर रिएक्ट करता हूँ मैं तो ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है मेरे को, NH3/2 PtCl/6. ओके, दिस इज अमोनियम क्लोरोप्लाटिनेट. ओके, इसका प्रेसिपिटेट मेरे को मिलता है विथ क्लोरोप्लाटिनिक एसिड. ओके, सिमिलरली यू हैव अ रिएक्शन विथ ammonium with sodium hydrogen tartrate. okay, this is sodium hydrogen tartrate. it's a salt of tartric acid basically. ठीक है ना. तो that is mono salt क्योंकि एक ही सोडियम ले रहे हैं, अदरवाइज यू कैन टेक 2 सोडियम. तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा इफ़ यू टेक 2 सोडियम एंड यू गेट टार्ट्रेट. सो दिस इज सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट. उसके साथ अगर रिएक्ट करता हूँ मैं तो वी गेट अमोनियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट. ओके,
सो दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, ये प्रिसिपिटेट मिलेगा मेरे को. सो नथिंग फैंसी इज हैपनिंग एक्चुअली इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट. यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह क्या आ रहा है, अमोनियम आयन्स आ रहे हैं. यहाँ पे सोडियम के जगह अमोनियम आयन आ रहा है. दिस नथिंग मच इज हैपनिंग, जस्ट आयन एक्सचेंज रिएक्शन टाइप में हो रहा है, इजंट इट. कैटायंस जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे. ऑलराइट, यूजेस लिक्विड अमोनिया फंक्शंस एज अ गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी सब्सटेंसेस. कहाँ पे गुड सॉल्वेंट, ये अपन ने देखा है, बिकॉज ऑफ इट्स नॉन पोलर नेचर. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इट्स अ गुड सॉल्वेंट. ओके, all those substances which dissolve in liquid NH3 gives ammonium ion are acid. ठीक है ना, जो भी सब्सटेंस अगर अमोनियम आयन दे रहा है सो वो क्या रहेगा, एसिड रहेगा. और अगर अमाइड आयन देगा तो क्या रहेगा, बेसिस रहेगा. ठीक है. सो ऑल दोज सब्सटेंसेस दैट गिव NH4 plus are acid, and those that gives NH2 minus ion, amide ion, these are called bases. Okay. सो यहाँ पे देखो NH3 प्लस सॉरी NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस आयन. ओके, तो इसके फॉर्मेशन के वजह से क्या बोलेंगे अपन इसको, दैट इज एन एसिडिक सॉल्ट. ठीक है ना, ये एसिडिक सॉल्ट है. सिमिलरली ये solution itself is going to be acidic if you remember this from the equilibrium chapter, remember. ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, वो जो पोर्शन था उसमें अपन ने देखा था दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इजंट इट. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस क्या सोल्यूशन देगा अपने को, एसिडिक सोल्यूशन देगा. ओके, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट, ये अपने को अमोनियम आयन देगा. अगेन दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस. यस, तो ये भी एसिडिक सोल्यूशन हो गया. This is itself is acid because you know ammonium ion itself is treated as a acid. NaNH2 that is a base क्योंकि ये NH2 minus ion देगा. Okay, that is a very strong base, so that is a base. ये अपन ने ऑलरेडी देखा है, so ज़्यादा बात करने की मतलब नहीं है इसमें. Acids which are weak in water, पहले ही बताया था मैंने. Okay, acids which are weak in water are highly acidic in ammonia क्योंकि ammonia is basic, water is not. Okay, water की basicity बहुत कम है. If you remember H2O, इसका pKa कितना आता है, pKa आता है about 16 to 17. और NH3 अगर लेता हूँ मैं तो इसका pKa कितना आता है 34. Alright, just look at the difference in the pKa. Okay, this is very weakly acidic, isn't it? बहुत weakly acidic है. In fact it is basic. तो इसका जो conjugate salt बनेगा, इसका जो conjugate base बनेगा NH2 minus on this, right? इसका आता है OH minus. तो ये जो रहेगा that is very strong base. Okay, very strong base रहेगा ये. And this is actually weak base as compared to this one. Okay, so ammonia itself is actually basic. Okay, ammonia itself is basic. Look at the difference in pK. तो अगर एसिडिक एसिड लेते हैं, जैसे जो बहुत वीक एसिड होता है इन वाटर, इसका डिसोसिएशन मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड में होता है, हमको ये मालूम है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, राइट. वही अगर मैं इधर डालता हूँ उसको, ओके, अमोनिया के इसमें डालता हूँ तो इट बिकम्स स्ट्रांगली एसिडिक. ओके, इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट होता है. ठीक है ना. सो दैट्स द रीज़न वाई. एंड द रीज़न ये अपन ने देखा भी है फ्रॉम बफर सोल्यूशन, इफ़ यू रिमेंबर दैट. क्यों होता है ये, ओके, इक्विलिब्रियम राइट में क्यों शिफ्ट होता है. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. यू हैव दिस, ओके, एंड यू गेट CH3, इक्विलिब्रियम है, ओके, माइनस प्लस H प्लस. ओके, ना अगर यहाँ पे मैंने NH3 डाल दिया, ठीक है ना, सॉल्यूशन में अभी क्या रहेगा, ये रहेगा, ये भी रहेंगे सॉल्यूशन में, ये सारे स्पेसीज प्रेजेंट है. और इसमें अगर मैंने NH3 डाल दिया तो NH3 क्या होगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और NH4 प्लस बनाएगा, इजंट इट. दैट्स व्हाट इट इज़ फॉर्मिंग. तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो जाएगा. ली शटलेस प्रिंसिपल. तो क्या हो गया, इसका डिसोसिएशन बढ़ गया. इसका डिसोसिएशन बढ़ गया मतलब क्या हो गया कि इसकी एसिडिटी बढ़ गई. समझ में आया ना. ये नहीं होगा कि हम ये बोल रहे हैं कि इसमें pH में जो फ़र्क आएगा वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा pH में. ओके,
pH में हो सकता है कि देर इज़ नो डिफरेंस इन pH इज स्टिल सिमिलर, ओके, दैट इज पॉसिबल, ओके, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द pH इज, व्हाट वी आर सेइंग इज द एसिडिटी बढ़ गई, मतलब इसका डिसोसिएशन बढ़ रहा है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं, दीज आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके, दीज आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके 3 ऑक्सो एसिड्स है बेसिकली, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इससे सबसे कॉमन तो नाइट्रिक एसिड है बेसिकली, उससे ज़्यादा लेस कॉमन होता है नाइट्रस एसिड, और बहुत कम कॉमन होता है हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है ना। तो ये 3 ऑक्सो एसिड्स है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला H2N2O2, इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ठीक है। इसका अनहाइड्राइड N2O बोलते हैं, बट टेक्निकली that is not an anhydride, ठीक है। बट एनीवे आई थिंक टेक्निकली के इसको लेके नहीं जाएंगे अपन, हम यही बोलेंगे कि हाइपोनाइट्रस एसिड जो है H2N2O2, इसमें से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल निकालता हूँ तो व्हाट आई गेट इज N2O, ठीक है ना। तो नाइट्रस एसिड मेरे को मिल रहा है, सो नाइट्रस एसिड इज अनहाइड्राइड ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड। ये अपन ने इसके पहले भी देखा हुआ है, ओके। जब अपन ने नाइट्रस एसिड जब देखा था तो उसमें अपन ने देखा था कि वी ट्रीट हाइपोनाइट्रस एसिड एज अ अनहाइड्राइड, उल्टा, वी ट्रीट हाइपोनाइट्रस एसिड एज अ हाइड्राइड, ओके, और हाइड्रस कंपाउंड ऑफ N2O, ठीक है ना। नाइट्रस एसिड का अनहाइड्राइड आता है N2O3, ओके, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, एंड नाइट्रिक एसिड का आता है नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, दैट इज द अनहाइड्राइड, क्लियर है। तो ये तुमको ध्यान में रखने हैं बेसिकली, ये फॉर्मूले ध्यान में रख लो। और हाइड्राइड अगर बनाना है तो यू सिंपली हैव टू टेक आउट वाटर। इस केस में अगर हाइड्राइड अगर तुमको बनाना है तो यू हैव टू टेक आउट 2 अमाउंट्स ऑफ वाटर, -2H2O करना पड़ेगा, -H2O करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे को 2 लेने पड़ेंगे ये, ओके। नाउ यू कैन सी, जब मैं -H2O करता हूँ 2HNO2 में से, तो मेरे को क्या मिल रहा है N2O3। सिमिलरली यहाँ पे भी वही मेरे को करना है, मेरे को ये 2 लेना है और इसमें से -H2O करना है, तो व्हाट आई गेट इज N2O5, अंडरस्टूड है ना। सो इस तरह से ये बन रहा है, यहाँ पे तो सीधा सीधा -H2O। सो जैसे मैं अगर डिहाइड्रेशन करता हूँ हाइपोनाइट्रस एसिड का, तो व्हाट आई गेट इज N2O, और इसी हिसाब से अपन बोल रहे हैं ना N2O इज अ अनहाइड्राइड ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड, बराबर है, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर अस। बट अगर मैं इसको हाइड्रेट करता हूँ तो इट डज नॉट एक्चुअली गिव मी हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है ना। सो हाइड्रेशन करता हूँ तो हाइपोनाइट्रस एसिड नहीं मिलता है, ओके। What I get is a nitrous acid. So that's why we say that technically it is not a anhydride, okay, understood है, it is technically, इसीलिए स्टार में लिखा हुआ है, but you know, for the syllabus purposes we will have to consider that as a anhydride of hyponitrous acid. Next अपन जो देख रहे हैं that is compound ऑक्सो एसिड, पहला हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तुमको यहीं पे मिल जाएगी। सो फार्मूला ऑब्वियसली H2N2O2 है, इसकी थोड़ी देर में मैं तुमको स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। इसका प्रिपरेशन देख लो, फ्रॉम NaNO2, NaNO2 को मैं सोडियम मॉल के साथ रिडक्शन करता हूँ तो वी गेट Na2N2O2 विच इज सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड, बराबर है। अगर मैं Na को रिप्लेस कर दूँ विथ हाइड्रोजन तो वी गेट हाइपोनाइट्रस एसिड, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकता, फॉर वट एवर रीजन वी हैव टू फर्स्ट ट्रीट इट विथ AgNO3, तो मेरे को ये मिलेगा सॉल्ट, ओके, सिल्वर सॉल्ट ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड, और फिर इसको HCl के साथ रिएक्ट करूँगा तो व्हाट वी गेट इज हाइपोनाइट्रस एसिड, क्लियर है। सो 3 स्टेजेस में कर रहे हैं इसको अपन। पहले तो सोडियम मॉल के साथ रिड्यूस किया सोडियम नाइट्रेट को, ओके, एंड देन सोडियम नाइट्राइड को, देन वी गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड, उसको AgNO3 के साथ रिएक्ट किया, वी गेट सिल्वर सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड, फिर HCl के साथ रिएक्ट किया, वी गेट नाइट्रस एसिड, ओके। ये एक एडिशनल स्टेप आ गई AgNO3 वाली, अदरवाइज यू कैड हैव डन इट इन 2 स्टेप्स। सो दैट्स हाउ यू प्रिपेयर हाइपोनाइट्रस एसिड, ओके। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, इट इज कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स, ओके, दैट आर एक्सप्लोजिव व्हेन दे आर ड्राई,
ठीक है, हाइपोनाइट्रस एसिड इज़ नॉट वेरी स्टेबल, इसके स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा तुमको कि इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है ना। तो अगर ये ड्राई होता है तो इट बिकम्स एक्सप्लोजिव, राइट, एंड इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक, इसको जनरली उसी फॉर्म में रखा जाता है, ओके। इसको अगर मैं हीट करता हूँ, ओके, सो वी गेट N2O, ओके, N2O मिलता है, इसको हीट करने से डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली अनहाइड्राइड ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड, ओके। इसका स्ट्रक्चर देखो, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2N2O2। सो ये इसका स्ट्रक्चर है। देयर इज अ नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एंड दोनों नाइट्रोजन के ऊपर एक एक OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से वो पता नहीं चलता, सो इट कुड बी रिटन एज N2OH/2, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, या फिर N मतलब यू कैन जस्ट राइट इट एज NOH डबल बॉन्ड NOH, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। दिस इज एक्चुअली हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है। So it basically an unstable compound, okay. The reason for that is, if you remember, कि nitrogen generally does not like to form double bond, it likes to form a triple bond, isn't it? वो एक इसका principle है. Secondly, this OH groups, okay, on the nitrogen, that these bonds are not very stable, okay. A single bond is very is fine, but यहाँ पे there is a lone pair repulsion ज़्यादा होता है, and that is the reason why these bonds are actually weak, ठीक है। सो इसमें जो ट्रांस फॉर्म में अपने को मिलता है हाइपोनाइट्रस एसिड, इसमें ट्रांस फॉर्म में अपने को दिख रहा है, यू कैन क्लियरली सी दैट, ओके। एंड इट हैज़ अ जीरो डाइपोल मोमेंट, ओके, मेक सेंस। ट्रांस रहने की वजह से डाइपोल जो रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा इसका, ऑलराइट। सिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन ट्रांस में ही ये अपने को मिलता है, ओके। वेन एवर यू ट्राई टू आइसोलेट इट, इट विल ऑलवेज बी इन अ ट्रांस पोजिशन, okay, but it is in equilibrium with cis, clear है क्या? It is in equilibrium with the cis. When you try to isolate it, it always becomes trans. So whenever you take a solid, इसका solid ले लिया तो इसमें अपने को हमेशा ये trans में ही दिखेगा, okay, because trans is the most stable. cis तो बहुत ज़्यादा weak रहेगा actually, बहुत ज़्यादा unstable रहेगा, okay. It is a weak dibasic acid, make sense? इसके structure से पता चल रहा है अपने को, okay. So it is a dibasic acid. It is a strong reducing agent. It reduces I2 to HI, ठीक है ना। I2 और HI reduce कर रहा है, ओके। तो यह है हाइपोनाइट्रस एसिड प्लस I2, एंड इट इज़ reducing it into HI। देखो इसमें और क्या क्या मिल रहा है तुमको, दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। HNO3 एंड HNO2, ये दोनों चीज़ें तुमको यहाँ पे मिलती है, ओके। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है क्या? ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड है। I2 को कन्वर्ट कर दिया HI में, ओके। हाइपोनाइट्रस एसिड कन्वर्ट हो रहा है, इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है इन फैक्ट, ओके, एंड यू गेट HNO3 एंड HNO2। डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है कि इसका नहीं, सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ओके। आयोडीन का रिडक्शन हो गया, ओके। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। इट्स नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इट रिड्यूसेस MnO4 माइनस आयन, मतलब +7 से Mn2+ में इसको रिड्यूस कर सकता है ये। That's fine, क्योंकि we can also say that you know these iodine and KMnO4, these are strong oxidizing agent। तो ये अगर strong oxidizing agent है तो obviously these are going to behave as a reducing agent, isn't it? Hyponatrous acid उनके सामने तो as a reducing agent ही behave करेगा, so it's nothing special if you think about it. It's not like it's as a special reducing property, okay. सिर्फ reaction में अपन बोल रहे it is acting as a reducing agent because the other guy is actually a strong oxidizing agent, ठीक है। so MnO4 माइनस ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में, प्लस HNO3 मिल रहा है अपने को, okay. Remember this is in a acidic condition, okay. Simple reactions है, don't have to spend too much time on it, just go over the reaction once or twice, just pay attention to the details and you should be fine. You don't have to memorize all the reaction, it's not possible, ठीक है ना। पॉसिबल ही नहीं है सारी रिएक्शंस याद करना, जो मैंने बोला है इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शंस तुमको याद रखनी है, ओके। देन वी हैव नाइट्रस एसिड HNO2, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो। नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल एक्सेप्ट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये
स्टेबल है. ओके, देयरफॉर इट इज़ नोन ओनली इन सोल्यूशन एज नाइट्राइट सॉल्ट. अगर मैं NaNO2 लेता हूँ तो दैट इज़ नोन. ओके, it exists as NaNO2 because in solution you can have nitrite salt. Okay, but nitrous acid is actually not possible. Okay, it's only in a dilute solution, very dilute solution, it is existing as nitrous acid. Okay, it appears as a pale blue solution. Okay, इसमें क्योंकि N2O3 भी थोड़ा बहुत होता है, इसका ये अनहाइड्राइड है इसका. Okay, so that is the reason why it appears as slightly blue actually. To prevent decomposition it must be kept below 5 degrees Celsius. Okay, above 5 degrees का मतलब हो गया कि above 5 degrees Celsius it is going to decompose. Okay, इसका स्ट्रक्चर देख लो नाइट्रस एसिड का. ओके, HNO2 होना चाहिए ना. Okay, so that should be OH. So it basically is going to be N double bond O OH. Clear? So that is the structure of nitrous acid. Yeah. Sir. यहाँ पे correction लगेगा basically. Okay, I'll do that later on. यहाँ पे देखो नाइट्राइट आयन मतलब ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो what we get is a nitrite ion. Nitrite ion is actually resonance stabilized and therefore it exists. Okay, as a salt. But nitrous acid is slightly unstable actually. It does not exist as such. ठीक है, so ये हो गया नाइट्राइट आयन. काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछते हैं विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है. तो यू शुड बी एबल टू काउंट. ओके, इस केसेस में सो उसके लिए लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ज़रूरी है. यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर मालूम होने के बाद यू कैन जस्ट ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर. जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अगर करना है मेरे को, सो आई जस्ट गो बूम 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 और यहाँ पे बूम. सो जस्ट काउंट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे 4 है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 पेयर है, यहाँ पे 2 पेयर है, टोटल 4 और ये 5. सो वी हैव 5 पेयर्स. ओके, 5 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इस केस में. और यहाँ पे अगर देखेंगे ऑब्वियसली तो 1 बढ़ जाएगा, इजंट इट. तो यहाँ पे 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. सो इस तरह से तुमको लोन पेयर्स भी मालूम, ये याद नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट तुमको स्ट्रक्चर अगर मालूम है तो यू कैन ईजिली वर्क आउट. ओके, सो फोकस ऑन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन नाइट्रस एसिड का. ओके, सो जैसे नाइट्राइट सॉल्यूशन लेते हैं अपन, उसको एसिडिफाई अगर करते हैं तो वी गेट ऑब्वियसली नाइट्रस एसिड. ओके, बट इन सोल्यूशन ध्यान में रखना, इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन. ओके, सो जैसे बेरियम नाइट्राइट ले लिया मैंने, बेरियम नाइट्राइट, और उसको H2SO4 के साथ एसिडिफाई किया तो वी गेट बेरियम सल्फेट विच इज़ गोइंग टू प्रिसिपिटेट एंड देन वी हैव नाइट्रस एसिड. ओके, यहाँ पे HCl यूज़ कर रहे हैं, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl वी गेट नाइट्रस एसिड. ठीक है, तो नाइट्राइट सॉल्ट को एसिडिफाई करने से मेरे को नाइट्रस एसिड मिल रहा है. दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. ओके, देन रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अमोनिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये अपन ने कुछ स्लाइड पहले दिखी थी. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अमोनिया गिव्स यू नाइट्रस एसिड. ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन. क्लियर है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे. केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो इसकी. ओके, इट इज़ अ वीक मोनोबेसिक एसिड. देखिए एक OH ग्रुप है ना इसमें, दैट्स व्हाई इट इज़ अ वीक मोनोबेसिक एसिड एंड ये फेयरली स्टेबल नाइट्राइट्स ऑफ ग्रुप 1. ग्रुप 1 के स्टेबल नाइट्राइट्स मिलते हैं, जैसे सोडियम नाइट्राइट मिलता है विथ बेस. ठीक है ना, ग्रुप 1 के स्टेबल मिलते हैं बेसिकली, बाकियों के नहीं मिलते. ओके, नाइट्राइट्स आर फेयरली स्टेबल एंड कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय हीटिंग नाइट्रेट्स डायरेक्टली और विथ लीड. तो जैसे सोडियम नाइट्रेट अगर लेता हूँ मैं और उसको हीट करता हूँ तो वी गेट सोडियम नाइट्रेट, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है. ओके, और या फिर वी नो दैट लीड हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, इजंट इट. इसका एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन. तो अगर मैं सोडियम नाइट्रेट को लीड के साथ हीट करता हूँ तो PbO बन जाएगा प्लस वी गेट सोडियम नाइट्राइट. क्लियर है. तो नाइट्राइट सॉल्ट बनाने के लिए 2 तरीके हैं. एक तो तुम इसको डायरेक्टली हीट करो, ऑक्सीजन निकल जाएगा, वी गेट सोडियम नाइट्राइट. दूसरा तरीका है सोडियम नाइट्रेट को हीट करो विथ PbO फॉर्म हो जाएगा, वी गेट सोडियम नाइट्राइट. क्लियर है. तो ग्रुप 1 के जो नाइट्राइट्स है दे आर स्टेबल, देन दे कैन बी फॉर्म्ड
वेरी इजीली। देखो कितने आसानी से अपन बना सकते हैं फ्रॉम नाइट्रेट्स। अगर मैं HNO2 लेता हूँ, नाइट्रस एसिड लेता हूँ, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है इनटू नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड NO, ओके, इवन इन कोल्ड सॉल्यूशन। देखो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, इसकी अनस्टेबिलिटी। समझ में आया ना? इसको थोड़ा सा मेरे को टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा इसका, ओके। इट डिस्प्रपोर्शनेट्स इनटू NO2 एंड NO सबसे पहले, ठीक है। और NO2 क्योंकि सॉल्यूशन है, NO2 क्या होगा, पानी के साथ रिएक्ट होके HNO3। ओवरऑल रिएक्शन देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, HNO2 विच इज़ नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रिक एसिड प्लस NO बना रहा है इन सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So this actually indicates how unstable nitrous acid is, and that's the reason why it does not exist except in a dilute solution. Clear है? Now इतना सब कुछ देख लिया, बताओ नाइट्रस एसिड कहाँ यूज़ किया है अपन ने इसके पहले? किसी को तो याद आया होगा। So we have used nitrous acid in diazonium salt formation reaction. इसमें हम क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन है, इसमें we used NH3, ठीक है, अमोनिया अनिलीन यूज़ करते हैं और इसको रिएक्ट करते हैं विथ NaNO2 एंड HCl, ओके, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। तो सोडियम नाइट्राइट और HCl क्या बनाता है, HNO2, ठीक है ना, नाइट्रस एसिड। दिस नाइट्रस एसिड डाइजोटाइजेस दिस NH3 ग्रुप इनटू डाइजोनियम सॉल्ट, ओके। और इस डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हम अलग अलग रिएक्शन करते हैं, सैंड में रिएक्शन करते हैं, जैसे CuCl, CuBr, CuCN इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो Cl आएगा, CuCl के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे Cn आएगा, CuBr के साथ रिएक्ट किया तो Br आएगा, CuCN के साथ रिएक्ट किया तो Cn ग्रुप आएगा। इसको अपन सैंड में रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो Ki आ जाता है यहाँ पे, ओके। वाटर के साथ रिएक्ट किया तो OH ग्रुप आ जाता है। H3PO2 के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन आता है यहाँ पे। फिनॉल के साथ रिएक्ट किया तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन मिलता है, अजो डाई मिलता है अपने को, ठीक है ना। मैंने ये सारे रिएक्शंस वर्बली तुमको बताई है। ये तुम्हारा काम है अभी टू गो बैक टू द नोट्स एंड लुक एट दीज रिएक्शंस, ओके। नाइट्रस एसिड हम डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? स्ट्रक्चर याद आ गया ना इसका? स्ट्रक्चर इज दिस, ओके। इसको HONO ऐसा भी अपन ने बताया था तुमको कि HNO2 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, HONO, ओके। Next reaction, nitrites and nitrous acid are weak oxidizing agent and themselves reduced to NO or N2O, ठीक है ना। जैसे weak oxidizing agent है, ठीक है, but they get reduced into, जैसे NO2 यहाँ पे reduced हो रहा है into NO, excuse me, NO2 minus nitrite ion, ये reduce हो रहा है into NO, iodide ion oxidize हो रहा है into I2, ठीक है। सो इस तरह से एसिडिक कंडीशन में हो रहा है ऑब्वियसली। सो दैट इज़ द नाइट्राइट आयन, ओके, दैट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इट्स अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट अ स्ट्रॉन्ग वन, ओके। Fe2+ का ऑक्सीडेशन Fe3+ में, यहाँ पे फिर से NO बन रहा है, NO2- का। यही तुमको ध्यान में रखना है। बाकी तो यू नो कि इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स अ माइल्ड या इट इज़ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज तो कर रहा है बेसिकली, इजंट इट। I- को I2 में कर दिया, F2+ को F3+ में कर दिया, ठीक है। S2- को S में कर दिया, सल्फर में कर दिया। यहाँ पे भी अपने को क्या मिल रहा है, NO मिल रहा है। क्लियर है? सो वेरी सिंपल रिएक्शंस, जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। पैटर्न रिकॉग्निशन वाला काम ही है, ओके। विथ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करता हूँ तो दे बिहेव एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट, इजंट इट। जैसे फॉर एग्जांपल KMnO4, KMnO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Mn का तो रिडक्शन हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे
नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, देखो NO2 माइनस का कन्वर्जन हो गया NO3 में। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ओके और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन हो गया। तो ये रिएक्शंस अपने को ऑलरेडी मालूम है, रिकॉग्निशन ही कर सकते हैं अपन, इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। और आई थिंक वी ऑल्सो सॉ दिस रिएक्शन इन रेडॉक्स चैप्टर, बैलेंसिंग वाला जो प्रिंसिपल था उसमें ये रिएक्शन अपन ने की है, इसको बैलेंस भी किया है अपन ने। ओके K2Cr2 ओके देखो NO2 का काय में कन्वर्जन होगा, फिर से यहाँ पे NO3 माइनस मिल रहा है, ठीक है ना, और क्रोमियम तो क्रोमियम 3+ में ही चले जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी फिर से नाइट्रेट आयन में जा रहा है, ओके और हाइड्रोजन परऑक्साइड तो वाटर में ही जाता है, ओके। इन जनरल यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट होता है जो कि ट्रैप हो रहा है, जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है दैट इज गेटिंग ट्रैप्ड इनटू NO3 माइनस। विथ अल्कील अमीन्स एंड अमाइड्स, ये जो है नाइट्रस एसिड इट एक्चुअली फॉर्म्स नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये अल्कील अमीन है, मतलब एलिफैटिक अमीन, एलिफैटिक अमीन के साथ ये क्या बना रहा है, नाइट्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है। ये डायरेक्टली गैस नहीं बनाता इसेंशियली, फर्स्ट इट एक्चुअली फॉर्म्स, इफ़ यू रिमेंबर ये भी डाइजोनियम वाली ही रिएक्शन है, ओके RNH2, ये एलिफैटिक अमीन वाली रिएक्शन है, इफ़ यू रिमेंबर दिस। HONO के साथ रिएक्ट कर रहा है नाइट्रस एसिड, व्हाट यू एक्चुअली गेट इज RN2 प्लस Cl माइनस, ठीक है ना, ये बन रहा है और ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट होता है एंड व्हाट यू गेट इज ROH प्लस N2। क्लियर है? तो ये रिएक्शन जो है तीनों का मिला जुला ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे, N2 गैस लिबरेट हो रहा है, ROH मिल रहा है वाया द फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ये एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट है, ये अनस्टेबल है और ये हमेशा अपने को अल्कोहल ही देगा। इससे तुम जैसे डाइजोनियम, अरोमेटिक डाइजोनियम में वी कैन सिंथेसाइज वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बराबर है। एलिफैटिक के साथ वो नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल, इट इमीडिएटली रिएक्ट्स विद द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन देयर और ये अल्कोहल बनाएगा, नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगा, okay। So we use that in Dumas method, this is the basis, the release of nitrogen is the basis for Dumas method, okay, which is quantitative and qualitative measurement of nitrogen, not qualitative actually in general but quantitative। हम लोग percentage of nitrogen in organic compound निकालना चाहते हैं, उसके लिए अपन दो मेथड यूज़ करते हैं नाइट्रोजन के लिए, जेल्डल मेथड एंड ड्यूमास मेथड, ओके। जेल्डल मेथड में अपन अमोनिया यूज़ ट्रैप करते हैं और ड्यूमास मेथड में हम लोग नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस कि इसमें अपन नाइट्रोजन का वॉल्यूम यूज़ करते हैं और जेल्डल मेथड में अपन अमोनिया लेते हैं, उसको टाइट्रेट करते विथ HCl, लेफ्ट ओवर जो HCl होता है उसको बैक टाइट्रेट करते विथ NaOH, इस तरह से अपन इसको करते हैं। सो डोंट रिमेंबर, गो बैक एंड रीड अबाउट दोज मेथड्स, ठीक है। मैंने वीडियोस बनाए थे ऑब्वियसली इसके ऊपर, सो यू शुड जस्ट गो एंड सी दोज वीडियोस एज वेल, दैट शुड आल्सो बी फाइन, ओके। आई थिंक वी कैन डू नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड देख रहे हैं अपन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ओके। नाइट्रिक एसिड की अनहाइड्रस HNO3 इज़ अ कलरलेस फ्यूमिंग पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, ठीक है ना, कलरलेस फ्यूमिंग, ओके। फ्यूम्स ऑब्वियसली आते हैं, इट्स वेरी एसिडिक गैस, तो उसके वजह से पंजेंट स्मेल आता है, ओके, एंड इट्स अ लिक्विड, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं है, 81.4 डिग्री सेल्सियस है, दैट्स वाई दिस फ्यूम्स एक्चुअली यू सी। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ओके। ऑन अकाउंट ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इट हैज़ फेंट येलो कलर, ठीक है। येलो कलर काय की वजह से आता है इसका, वो ध्यान में रखो। HNO3 डिकम्पोज होता है एंड व्हाट यू गेट इज NO2 gas, okay, which is soluble in the solution itself। ये soluble होता है and this is brown in color, you guys remember that, ये brown color का होता है और इसके वजह से ये जो solution होता है HNO3 का which is supposed to be colorless is actually yellowish, ठीक है ना, क्योंकि faint थोड़ा सा हल्का सा brown color अगर पानी में दिखेगा तो it will look yellow और at least it will look dirty basically, ठीक है। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें HNO3 gives you NO2 plus H2 and oxygen gas,
क्लियर है? तो इसकी वजह से ये सोल्यूशन कैसा दिखेगा, येलो दिखेगा। इसका ऑटो आयनाइजेशन भी होगा and it gives NO2 plus which is nitronium ion and NO3 minus, NO2 plus and NO3 minus. Okay, ये auto ionization हो रहा है इसका basically. So that's what we are forming. It's not important actually, it's fine. Nitronium ion is also formed when HNO3 is mixed with concentrated sulfuric acid. Okay, and this is actually important. NO2 plus nitronium ion इसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp रहने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? प्लेनर। ओके, इसका स्ट्रक्चर रहेगा प्लेनर। ओके, और इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन डाइऑक्साइड। रिमेंबर, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखिए अपन, इजंट इट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें, दैट कम्स आउट टू बी सेम एज दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इज़ अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा फिर? कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा रहेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर विथ sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है क्या? ओके, ऑलवेज ट्राई टू रिकॉग्नाइज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। जैसे अगर तुमको NO2 प्लस का स्ट्रक्चर नहीं मालूम, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं मालूम, अगर ये तुमको पता चल जाता है कि यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो, इट कम्स आउट टू बी कार्बन सेम एज दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भी प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर वाइज या हाइब्रिडाइजेशन वाइज कार्बन डाइऑक्साइड की है, वही नाइट्रोनियम आयन की भी है। ठीक है ना? और ये जो NO3 माइनस होता है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट इज दैट नाइट्रिक एसिड in water it forms azeotropic mixture containing 68% of nitric acid। ये भी अपन ने देखा है solutions चैप्टर में, azeotropic mixture बनाता है। ओके, तो इसका मतलब मैं नाइट्रिक एसिड को डिस्टिलेशन से इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसको मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन ला सकता हूँ वाया डिस्टिलेशन, इट इज़ 68%, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। और अगर मेरे को उससे ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, जैसे 98% नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो ये डिहाइड्रेशन से मैं कर सकता हूँ यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और बाय मिक्सिंग 72% मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉलोड बाय डिस्टिलेशन। तो ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, बट एनीवे द मोस्ट कॉमन मेथड इज़ डिहाइड्रेशन यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उससे मैं वाटर निकाल, या फिर क्रिस्टलाइजेशन भी तुम कर सकते हो, या क्रिस्टलाइजेशन से भी होता है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। These are the structures of nitric acid HNO3, you can see that. Okay, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, these are the resonance structures of nitric acid। ये है नाइट्रेट आयन। ठीक है, नाइट्रेट आयन के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है बेसिकली। ओके, अगेन यू नीड टू नो ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, तो तुमको ड्रॉ करना ज़रूरी हो जाता है बेसिकली। और दिस इज नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस, यू कैन सी दैट इट्स अ लीनियर स्ट्रक्चर and it is isoelectronic with carbon dioxide। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यही स्ट्रक्चर होता है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली दोनों में, दैट्स व्हाई। ठीक है ना, आई थिंक विल स्टॉप हियर क्योंकि टाइम इज़ गेटिंग ओवर। तो वी हैव लॉट मोर टू डिस्कस अबाउट नाइट्रिक एसिड, जो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सो स्टॉप हियर। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको पूछ लो, अगर नहीं है तो यू गाइस कैन लीव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, बाय।